Hello everyone, welcome to my class. I hope all of you are doing good. So in previous video we have learned about inductive effect and today's video is all about application of inductive effect. So let's start it. So the very first application of inductive effect is polarity of covalent bond and dipole moment. In a very simple language we can understand polarity of covalent bond means generation of positive as well as negative charge on atoms जो एक दूसरे से कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव दिस कार्बन एंड Cl. ओके, सो दीज आर टू डिसिमिलर एटम एंड देयर आर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन दीज टू एटम और इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड. कोवेलेंट बॉन्ड को आप अंडरस्टूड कर सकते हैं और आपको पता भी होगा. कोवेलेंट बॉन्ड मीन्स ऐसा बॉन्ड जो किसके थ्रू बन रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, यानी ऐसा बॉन्ड जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू बन रहा है, ऐसे बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड. ठीक है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो टू अंडरस्टैंड दिस कंसीडर अ चेन ऑफ एटम एंड सपोज करिए कि इसके एंड पे हमने वापस से क्लोरीन लिया एंड क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का है. इलेक्ट्रोनेगेटिव मीन्स इट हैज टेंडेंसी टू पुल शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. ठीक है, और कार्बन इससे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. सो बिकॉज ऑफ दैट this chlorine acquire partial negative charge because of that nature and this carbon acquire partial positive charge. और आपने देखा है कि फिर ये कार्बन जो जिसके ऊपर partial positive charge है, it start pulling electron of this carbon bond toward itself and because of that this carbon also acquire partial positive charge. तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से इसने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल किया. कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज है. इट मीन्स कि इस मॉलिक्यूल में पोलैरिटी जनरेट हुई, मीन्स चार्ज सेपरेशन हुआ, डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव पोल एज वेल एज नेगेटिव पोल एंड दिस मेक द CCl बॉन्ड पोलर इन नेचर. So this is called polarity of covalent bond and because of that अब इस overall molecule में हम कह सकते हैं इसका क्या होगा, dipole moment होगा which is a property because of the polarity. तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एक तरीके से ये फिनोमिना इंडक्टिव इफेक्ट से भी जुड़ा हुआ है क्योंकि आप कह सकते हैं आपने इंडक्टिव इफेक्ट की डिफिनीशन क्या पढ़ी है. आपने इंडक्टिव इफेक्ट की सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफिनीशन देखें तो वो ये है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. एक इजी लैंग्वेज में एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के लिए हम ये चीज कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है और जब पुल कर रहा है तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और इसी फिनोमिना को तो हम क्या कह रहे थे, दिस फिनोमिना इज एक्चुअली कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट. So it means that because of this inductive effect, covalent bond become polar and overall molecule has dipole moment. So we'll write it. ये अंडरस्टैंडिंग के लिए separation of charge, bond become polar. ठीक है,
डाइपोल जनरेट हुआ, पॉजिटिव पोल एज वेल एज नेगेटिव पोल, और ये किस फिनोमेना की वजह से, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से. सो राइट इट, इंडक्टिव इफेक्ट काज, नेक्स्ट टाइम से हम शॉर्ट में लिखेंगे आई इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट काज polarization of covalent bond, polarization of covalent bond, and due to this charge separation, this charge separation molecule has some dipole moment. Dipole moment. Dipole moment is a vector quantity फिजिक्स में भी आपने स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा होगा. सो डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. डायरेक्शन, केमिस्ट्री में जो डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मूवमेंट है दैट इज इंडिकेटेड बाय एन एरो. एरो से इंडिकेट करते हैं हम. एंड इस एरो का जो हेड वाला पार्ट है दिस इज कॉल्ड हेड एंड इट इंडिकेट निगेटिव पार्ट, या आप कह सकते हैं निगेटिव टर्मिनल. ये है, this is called tail with cross and it indicate positive point part या positive terminal. Okay, for example अगर हमारे पास ये CCl है, so CCl में Cl is electronegative in nature, so it acquire partial negative charge, and carbon being less electronegative than क्लोरीन एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. तो जो डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन. ओके, दिस इज पॉजिटिव एंड एंड दिस इज नेगेटिव. दिस, सॉरी मैंने रिवर्स बोल दिया, दिस इज नेगेटिव एंड एंड दिस इज पॉजिटिव एंड. Magnitude of dipole moment depend on two factor. दो important factor है जिसपे डिपेंड करता है. अब ये दो फैक्टर कौन कौन से हैं जो इसको डिटरमाइन करेंगे? वो दो फैक्टर हैं. फर्स्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस. इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप अच्छे से समझ सकते हैं, टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ. सो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस between two atoms. एंड जो सेकेंड फैक्टर है that is orientation of polar covalent bond. Orientation of polar covalent bond. So first of all we will consider the first factor, which is electronegativity difference. Also an important factor, difference.
एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं तो थोड़ा अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। और देखो खुद को पढ़ने में और कंटेंट डिलीवर करने में, ताकि आप लोग उसको समझ पाए, दोनों में बहुत डिफरेंस है। एंड मेरी तो ये दूसरी वीडियो है, तो मेरी इतनी प्रैक्टिस भी नहीं है, बट आई होप कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो आप लोगों तक पहुँच रहा हो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो देन यू कैन विजिट इंस्टाग्राम पेज, ऑल्सो यू कैन टाइप इन कमेंट बॉक्स, लेकिन बताओ। और आप जितने भी जो भी सजेशंस हैं आपके वो भी आप दो, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत अलग अलग हैं। पढ़ने में हम खुद को कैसे समझाना है वो दूसरी चीज़ है, और आप तक कितना कंटेंट डिलीवर हो रहा है वो भी ऑनलाइन क्लास के थ्रू, वो बिल्कुल अलग चीज़ है। फिर भी आई एम डूइंग माई बेस्ट, लेकिन प्लीज़ आप सजेशंस अपने दो। सो first factor is electronegativity difference. So for example, we have CH3CH3, single bond CH3, and CH3NO2, CH3OH which is methyl alcohol, and CH3F. ठीक है। सेंट्रल एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, let's consider that. Short में EN difference. So I am writing this. Please understand this. EN difference. Carbon both are similar. Both have same electronegativity. So the net difference will be equal to 0. So electronegativity difference is equals to 0. CH3NO2. In CH3NO2, there are two dissimilar atoms, which is carbon and nitrogen, which are the central atom. CH3 के लिए carbon और NO2 के लिए nitrogen. इनके बीच की जो electronegativity difference है, that is about 0.5. एंड यहाँ पर दिस इज 1 और यहाँ पर है 1.5. ओके, सो इफ वी हैव टू अरेंज ऑल दीज in increasing order of their dipole moment, so how we can do that? So in order of increasing dipole moment, ठीक है, electronegativity difference is 0. It means that there is no unequal sharing, no unequal distribution of electron. कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन कोई नहीं पुल कर रहा है, वो बिल्कुल इन दोनों के पास शेयर हुआ है और वो बिल्कुल दोनों को जाता है, मतलब अनइक्वल शेयरिंग है ही नहीं। यहाँ पर है, यहाँ पर उससे थोड़ा ज्यादा है, यहाँ पर उससे ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आएगा, इट मीन्स कि अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो कहीं ना या ऐसे समझो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इसका मतलब है कि इसमें कोई एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा विथड्रॉ कर रहा है। जैसे पीछे देखा था कि कार्बन और Cl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तो ये अपनी तरफ ज्यादा पुल कर रहा था, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट एक्वायर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इट एक्वायर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो इट मीन्स कि इन दोनों में ऐसा कोई भी नहीं है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है। इट मीन्स कि there is not generation of positive pole and negative pole, so polarity generate नहीं हुई, it means there is no dipole moment. Okay, so इसके बाद जब हम आगे जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे कोई एक एटम हो सकता है जो इलेक्ट्रॉन को, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज्यादा पुल कर रहा है, जिसकी वजह से डायपोल जनरेट होगा। सिमिलरली यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और ज्यादा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनों की अनइक्वल शेयरिंग आप कह सकते हैं, या जो पुल करने की टेंडेंसी है और ज्यादा है, यहाँ पर उससे ज्यादा है। तो जितना ज्यादा ये डिफरेंस होगा, डायपोल जनरेट होगा और पोलैरिटी उतनी ज्यादा होगी, तो कहीं ना कहीं डायपोल मूवमेंट भी उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि बिकॉज डायपोल मूवमेंट डिपेंड ऑन पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड। तो वी कैन नाउ ऑर्गेनाइज इट। सो CH3 is less than CH3NO2 is less than CH3OH and is less than CH3
F. You can now understood that as the electronegativity difference between two dissimilar atom is increases, यहाँ तो एटम जो सेंट्रल एटम है वो डिसिमिलर है ही नहीं, सिमिलर है, लेकिन यहाँ इससे आप देख सकते हैं कि एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन टू डिसिमिलर एटम इंक्रीजेस देन डाइपोल मोमेंट आल्सो इंक्रीजेस. सो कैन नॉट बी राइट, हम एब्सोल्युटली लिख सकते हैं दैट डाइपोल मोमेंट that is directly proportional to En difference between two atoms bonded with covalent bond. So now the final conclusion is that as the electronegativity difference between two dissimilar atoms bonded with a covalent bond increases, तो डाइपोल मोमेंट भी क्या करता है, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस, मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इंक्रीजेस. बच्चे आई एम रियली सॉरी फॉर दिस हैंड राइटिंग, बहुत ज़्यादा सीधी नहीं जा रही है, बट आई होप कि आप समझ पाओ, धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगी. लेट्स मूव टू द सेकेंड फैक्टर विच इज ओरिएंटेशन ऑफ पोलर कोवेलेंट बॉन्ड. Orientation of polar covalent bond in a molecule. Now this is clear that if the bond is polar, then there is some dipole moment of molecule, but it also depend on orientation of that bond. फॉर एग्जाम्पल, अच्छा पहले एक लाइन लिखते हैं. इफ इन अ मॉलिक्यूल देयर इज मोर देन वन polar covalent bond, then net dipole moment is equal to sum of all individual polar कोवेलेंट बॉन्ड. एक से ज्यादा आ गए हैं तो सारे को सम करने के बाद जो डाइपोल मोमेंट आएगा वो उस मॉलिक्यूल का ओवरऑल डाइपोल मोमेंट होगा. सो लेट्स अंडरस्टैंड इट विथ सम एग्जांपल. सो फॉर एग्जांपल वी हैव CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड. Second one we have CH2Cl2, and the third is CHCl3, chloroform also we call. अब पीछे आपने देखा है कि डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है. ठीक है, तो पॉजिटिव टू निगेटिव मीन्स कार्बन टू क्लोरीन
तो ये कैसे होगी, इस तरीके से, दिस दिस दिस। इस इन दोनों CCl बॉन्ड के लिए जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। इन दोनों कार्बन क्लोरीन बॉन्ड के लिए जो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। अब आप देखो जो दोनों रिजल्टेंट हैं वो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड में भी इक्वल है, एंड दे आर ऑपोजिट टू ईच अदर, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर कंप्लीटली, एंड हेंस CCl4 हैज नेट डायपोल मोमेंट इक्वल्स टू 0. So resultants are equal in magnitude and opposite in direction. So they cancel out each other. So net dipole moment value 0. Indicated by mu, so mu is equals to 0. Now consider this one, carbon to chlorine, hydrogen to carbon, because carbon is since there are not much more difference in carbon and hydrogen between carbon and hydrogen electronegativity, but there are some difference, and because of that जो direction होगी अब वो होगी इस direction में, positive to negative. So resultant of this 2 carbon chlorine bond will be in this direction, and the resultant of this 2 CH bond will also be in the same direction. So when 2 resultant of carbon chlorine bond and resultant of 2 carbon hydrogen bond, when both are in same direction, they reinforce each other, and hence there are some dipole moment of molecule. So resultant of 2 CCl bond and 2 CH bond, same in direction, reinforce each other, hence mu is not equal to 0. One second. And इसके लिए जो mu की वैल्यू है that is approximately 1.62 dBi is unit of dipole moment. The next we have this CHCl3, which is also called chloroform. So for this carbon Cl bond, direction of dipole moment will be like this, hydrogen to chlorine like this, and carbon to chlorine like this. Now 2 carbon chlorine bond have the resultant in this direction, and यहाँ पे देखिए कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड है उसके लिए जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो, और जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है उसके लिए जो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है वो ऑपोजिट साइड में है। लेकिन इसका जो रिजल्टेंट है, क्योंकि अभी पीछे भी आपको बताया कि कार्बन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है इतनी ज्यादा नहीं है, तो यहाँ पे ये जो है ये डोमिनेट करता है, एक तरीके से डोमिनेटिंग नेचर का है, तो इसके लिए जो रिजल्टेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। बट व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर? प्रॉब्लम ये है
कि ये जो कार्बन क्लोरीन और कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है, यानी जो ये दो बॉन्ड है, इनका जो रिजल्टेंट है वो इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है। जो दूसरा बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन, वो उतना पोलर नहीं है, क्योंकि मैंने बार बार कहा कि कार्बन एंड हाइड्रोजन डज EN डिफरेंस बिटवीन, ये साइन बिटवीन का समझ जाइएगा, कार्बन एंड हाइड्रोजन इज नॉट मच। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी देखेंगे तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनके देखेंगे तो दैट इज समवेयर इक्वल, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट दिस बॉन्ड इज नॉट मच पोलर, बट कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इज एब्सोल्युटली पोलर, सो it somehow dominate. So the resultant will be in this direction. Now both the resultant are opposite in direction, and that is absolutely true. But what is happening here, both the resultant are not equal in magnitude. यहाँ पर ये कंफ्यूजन हो सकती है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, so they could cancel out each other, but अपोजिट डायरेक्शन होने के साथ साथ वहां पर उनका मैग्नीट्यूड में इक्वल होना भी जरूरी है, सिंस दिस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज नॉट मच पोलर एंड दिस साइड कार्बन क्लोरीन एंड कार्बन क्लोरीन बोथ बॉन्ड आर पोलर, सो दिस रिजल्टेंट डायपोल, these two resultant dipole are not equal in magnitude. Resultants are opposite to each other, but not equal in magnitude. So cannot cancel each other completely. And इसलिए जो म्यू की जो वैल्यू है दैट इज approximately 1.01 dBi, which indicate that this molecule is also polar and have some dipole moment. So you can see that how orientation of polar covalent bond affect the overall dipole moment of molecule. Polarity यहाँ पर है, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड जो है दैट इज पोलर इन नेचर, बट सिंस द रिजल्टेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, सो ये ओवरऑल मॉलिक्यूल को कैसा बना देता है, ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है उसको जीरो कर देता है। ठीक है, तो ओरिएंटेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ortho meta and para dichlorobenzene. So this is a benzene ring, both are ortho to each other, so this is ortho dichlorobenzene and chlorine, both are meta to each other, so meta dichlorobenzene. And the next one is para chlorine, so para dichlorobenzene. ठीक है, अभी देखिए कार्बन ये सारा कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, जो पॉइंट है, ये आप कह सकते हैं जो कॉर्नर की तरह आपको दिख रहा है। सो अगेन पॉजिटिव टू नेगेटिव and absolutely there is electronegative difference between carbon and chlorine, so bond become polar, positive to negative. So ये जो सेंटर पॉइंट है, ठीक है, अगर यहाँ से आप इसको देखिए और यहाँ से इसको हम अभी फिलहाल इसको यहाँ से मिला देते हैं जरा सा, ठीक है, जो रिजल्टेंट इसको ऐसे बनाते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली मैंने तो कुछ ज्यादा ही बड़ा बना दिया, क्लोरीन, ठीक है, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो होगा
वो इस तरीके से इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इन पॉइंट्स को मिलाने का एक रीजन है, ठीक है। कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर नेचर के हैं, एब्सोल्युटली। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कंसीडर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। इन पैरा डाइक्लोरोबेंजीन both the direction of dipole moment, you can see that both are equal in magnitude and opposite to each other, so they cancel out each other, so mu is equals to 0. In the case of orthodichlorobenzene, जो दोनों डाइपोल के बीच में एंगल है that is approximately 60 degree, and here the angle is approximately 120 degree between two dipoles, and here the angle is 180 degree between two dipoles. So there is a law which is called parallelogram law of vector. Physics में भी शायद आपने पढ़ा होगा. So according to parallelogram law of vector, the magnitude of dipole moment decreases as the angle between two dipole increases. It means that dipole moment is inversely proportional to theta. So now we can arrange these three examples. So since the value of theta is 60 degree and value of theta is 120, value of theta is 180, so as we move from ortho to para, value of theta increases. It means that dipole moment decreases. So orthodichlorobenzene have greater dipole moment, then metadichlorobenzene, and then paradichlorobenzene. So this was about how orientation of polar covalent bond determine the actual dipole moment of molecule. Now the second application is relative strength of carboxylic acid. Comparison of relative strength of carboxylic acid. In aqueous solution, carboxylic acid exists in equilibrium with carboxylate ion and hydronium ion. So RCOOH, this water dissociate in RCOO negative plus H3O positive. So strength of an acid is usually expressed in terms of acidity constant, and for that we will write acidity constant. So acidity constant ये आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में भी आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा कि A is equals to concentration of ions, which means concentration of RCO negative concentration of H3O positive divided by concentration of RCOOH, ठीक है।
वाटर को हमने इसलिए नहीं लिया बिकॉज प्योर वाटर का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्स्टेंट होगा, तो वैल्यू पे Ka you can see is directly proportional to concentration of RCOO negative as well as proportional to concentration of H3O positive. So Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, it means that higher the value of Ka, higher the value of Ka की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, strength, higher the value of Ka, higher is the strength of acid, strength of acid. Now you can see Ka की वैल्यू डिपेंड कर रही है RCOO नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन पे। तो RCOO नेगेटिव के कॉन्सेंट्रेशन पे और RCOO नेगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन जितना ज्यादा होगा, Ka की वैल्यू उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। और आपको पता है कि अगर RCOO नेगेटिव फॉर्म में रह रहा है, इसका मतलब तभी है कि जब यहाँ से H क्या हुआ है, H प्लस में रिमूव हो गया है, H प्लस दे दिया गया है, ठीक है। सो इट मीन्स दैट एनी फैक्टर which can stabilize RCOO negative will tend to maximize strength of acid, ठीक है। ऐसा फैक्टर जो RCOO नेगेटिव को स्टेबलाइज करेगा वो एसिड की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। इट मीन्स दैट क्योंकि RCOO नेगेटिव में डिसोशिएट होकर के RCOO नेगेटिव बना रहा है। अब सपोज करो कि ये RCOO नेगेटिव जो है, सपोज करिए ये स्टेबल ही नहीं है, तो अगर ये स्टेबल है नहीं तो फिर RCOH डिसोशिएट होगा ही क्यों, वो H प्लस देगा ही क्यों। अगर वो इस फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है तो वो इसी फॉर्म में रहना चाहेगा। यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ इस बात पर डिपेंड कर रही है कि ये कितना स्टेबल है। अगर ये इससे ज्यादा स्टेबल है, स्टेबलाइज होकर के रह जाए, तो फिर RCOOH जो है वो RCOO नेगेटिव में एब्सोल्युटली डिसोशिएट होगा। इट मींस दैट एनी फैक्टर व्हिच कैन स्टेबलाइज दिस RCOO negative will tend to maximize the strength of acid, and any factor which can destabilize RCOO negative will tend to minimize the strength of acid. So, COO नेगेटिव, एंड इससे हमने जो यहाँ पे ग्रुप अटैच किया है दैट इज इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, EWG इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग। सपोज करिए यहाँ पे जो ग्रुप है दैट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी EDG, और इससे फिर यहाँ पर मार्कर का अटैच है। रेजोनेंस की वजह से ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ से यहाँ तक रेजोनेंस के फिनोमिना से। Now EWG means electron is pulling toward this substituent and EDG means electron is donating from the substituent. तो अब यहाँ पर स्टेबिलिटी कैसे मैटर करती है, देखिए निगेटिव चार्ज का जो निगेटिव चार्ज है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे और ज्यादा एक्यूमुलेट हो रहा है। एक्यूमुलेट होगा यानी कि सिमिलर रीजन या सिमिलर एरिया में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। एरिया अभी भी उतना है लेकिन इलेक्ट्रॉन ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। इट मीन्स कि यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, दैट इज इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन means repulsion between electron। और ऐसा क्यों होगा, बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, रिपल्शन होगा ना, सेम चार्जेस repel each other। तो यहाँ पे रिपल्शन होगा, there is nothing which can bind them। तो जिसकी वजह से, जिस रिपल्शन की वजह से ओवरऑल जो स्टेबिलिटी है, जिस रिपल्शन की वजह से ओवरऑल जो यहाँ पर एनर्जी है सिस्टम की वो इंक्रीज कर
जाएगी और एनर्जी सिस्टम की इंक्रीज करेगी। तो आपको पता है कि एनर्जी ऑफ सिस्टम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जैसे ही एनर्जी यहाँ पे इंक्रीज करेगी तो सिस्टम की स्टेबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि अगर ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है सो इट विल मिनिमाइज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, क्योंकि तब जो RCOOH है वो RCO निगेटिव में डिसोसिएट ही नहीं होना चाहेगा। अब यहाँ पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की बात करें तो ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है। इलेक्ट्रॉन को पुल कर रहा है मतलब क्या हो रहा है कि ये जो चार्ज जो एक एरिया में, एक रीजन में जो अभी है वहां पे एक्यूमुलेट है, उसको ये लार्जर एरिया में क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। मतलब जो चार्ज इतने एरिया में था उसको ये अपनी तरफ विड्रॉ करके उसको अब इतने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यानी इलेक्ट्रॉन के बीच में, इलेक्ट्रॉन के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, अब ज्यादा होगी। जब एक दूसरे से दूरी पर जाएंगे तो जो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होगा। जब इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीज होगा, डिक्रीज कहने का मतलब क्या है, डिक्रीज होगा तो कहीं ना कहीं जो एनर्जी सिस्टम की है वो एनर्जी जो है वो डिक्रीज होगी। और आपको पता तो है कि एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। सो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन डिक्रीजेस, एनर्जी decreases, stability increases। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे टीचर या कोई कंट्रोलिंग पावर अगर क्लास में नहीं है तो स्टूडेंट की जो एनर्जी है बहुत ज्यादा है, मतलब कहीं है। लेकिन अभी क्लास में क्या हो कि टीचर आ जाए तो टीचर क्या करेगा, आपकी एनर्जी जो है थी पहले उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। डिस्ट्रीब्यूट करने का मतलब क्या है कि धीरे धीरे उसको अब बाकी सारी चीजों से हटा करके पढ़ाई की तरफ फोकस कराएगा। तो जब पढ़ाई की तरफ फोकस कराएगा तो कहीं ना कहीं आप धीरे धीरे स्टेबल होना शुरू करेंगे, पूरी क्लास जो है वो स्टेबल होना शुरू करेगी। और एनर्जी जब, इसका मतलब है जब एनर्जी डिक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो सिमिलरली यहाँ पे सेम प्रोसेस हो रही है। इट मींस दैट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप मींस R ग्रुप, alkyl ग्रुप जनरली, और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग मींस Cn नेगेटिव, NO2 फ्लोरीन नेगेटिव, फ्लोरीन, ठीक है, ब्रोमीन, ये सारे CO, हाँ ये सारे। तो इस चीज को वी कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे। कंसीडर करिए दिस क्लोरोएसिटिक एसिड, this is acetic acid, CH3COOH, and this is chloroacetic acid. Now because oxygen has a tendency to pull the shared pair of electron toward, तो ये ऑक्सीजन जो इन इलेक्ट्रॉन को है वो क्या करेगा, अपनी तरफ मतलब इधर की साइड इलेक्ट्रॉन आएंगे तो ये H यहाँ से निकल जाएगा। सिमिलर यहाँ भी चीजें होंगी। अब यहाँ पे अगर if we ask a question that which is more stronger, this is chloroacetic acid, और देखो अगर यहाँ से H+ निकलेगा so this will become CH3COO negative, और अगर यहाँ से H+ निकलेगा so it becomes CH2COO negative. Now because CH3 is R means alkyl group, so it will release electron toward itself. अब जितना इलेक्ट्रॉन ये इधर रिलीज करेगा, सिमिलर रीजन में जो डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इंक्रीज करेगी, वापस से रिपल्शन होगा, एनर्जी सिस्टम की बढ़ेगी और स्टेबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। तो जब स्टेबिलिटी यहाँ पे
energy increases, stability decreases. Because of donation of electron by R. And here chlorine is electronegative in nature. So because chlorine is electronegative in nature, it will pull electron toward itself. So here this charge density is going to be distributed over larger area. So energy repulsion decreases, inter-electronic repulsion decreases, energy decreases, stability increases. And why this is happening? Because of electronegative nature of, in simple form, because of electron withdrawing group. So here stability decreases, here stability increases. So we have to बताया R is decreasing the stability. It means that is decreasing. R is decreasing the stability and here electron withdrawing group is increasing the stability. यानी कि ये जो है ये H plus ज़्यादा easily देगा और ये H plus उतना easily नहीं देगा. यानी acidic strength किसकी ज़्यादा है? Acidic strength ज़्यादा है chloroacetic acid की. So this is more acidic than acetic acid. So this is more So finally, we can make conclusion that stronger the minus I effect of substituent, stronger is the acid. And the second one is as the distance between electron withdrawing group and COOH group increases, acidic strength decreases.